हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आगे चलकर पीएचडी केमिस्ट्री करना चाहते हैं या फिर आप किसी और भी सब्जेक्ट से हो और आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएचडी करने के लिए जो कुछ रूल्स हैं उनमें यूजीसी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसी बदलाव की बात आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए करूँगा। तो देखिए, अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे कि अब तक जो सिस्टम था उसमें यह था कि एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट जनरली सीएसआईआर नेट के लिए फॉर्म भरते थे, गेट के लिए फॉर्म भरते थे और सीएसआईआर नेट में अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको अच्छी खासी फेलोशिप के साथ पीएचडी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करने को मिलती थी। इसके अलावा गेट के थ्रू भी कई सारे जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटीज हैं, उनमें आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता था। इसके अलावा अगर सीएसआईआर नेट आपने नहीं दिया, गेट आपने नहीं दिया और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में वो अपने अपने लेवल पर अपना खुद का एक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब तक जो सिस्टम था वो यही था। अब इसमें क्या होता था कि स्टूडेंट को हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है पीएचडी के लिए उसका फॉर्म फिल करना है और उसके बाद उस एग्जाम को देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और आगे की प्रोसेस होती थी। तो यूजीसी ने यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया है और वो क्या बदलाव है उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, अब क्या होगा, यूजीसी ने जो बदलाव किया है उससे सीएसआईआर नेट एग्जाम की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी जो कि 13 मार्च 2024 को हुई थी और उसमें ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो जून 2024 से जो सीएसआईआर नेट के लिए फॉर्म फिल होंगे तो ये जो रूल्स हैं वो यूजीसी नेट के लिए, सीएसआईआर नेट सभी के लिए लागू होंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं बार बार सीएसआईआर नेट कह रहा हूं। तो अब सीएसआईआर नेट के लिए जो जून 2024 में फॉर्म फिल किए जाएंगे, आपको मैं बता दूं कि सीएसआईआर नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, दिसंबर में और जून में। तो यहाँ पर जो जून 2024 में जब इसके लिए फॉर्म फिल होंगे तो जो नेट के कैंडिडेट होंगे जो ये नेट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको 3 कैटेगरी में एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो 3 कैटेगरीज आएगी। अब तक क्या होता था कि 2 ही कैटेगरी में रिजल्ट आता था। एक होती थी जेआरएफ जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते थे तो आपको जेआरएफ और एलएस लेक्चररशिप दोनों के लिए क्वालिफाई माना जाता था। और जो दूसरी कैटेगरी होती थी वो होती थी लेक्चररशिप की। उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माना जाता था। लेकिन अब क्या होगा, इन 2 कैटेगरी में एक नई कैटेगरी और ऐड हो जाएगी, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 जो होगी वो होगी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें क्या होगा कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हैं, जो कि पहले भी होता था। आप लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल हैं, जो कि पहले भी होता था, और आप पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं। तो अब क्या होगा कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती थी वो सिस्टम अब बंद हो जाएगा और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो सीएसआईआर नेट में जो आपका स्कोर है उसी के बेस पर आपको एडमिशन देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो कैटेगरी 1 में जो होंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें फेलोशिप भी मिलेगी, वो लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हैं और पीएचडी के लिए तो वो डेफिनेटली किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। अब कैटेगरी 2 जो होगा उसमें होगा एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ। तो ये जो कैटेगरी 2 है ये पहले वाली जो लेक्चरशिप की कैटेगरी थी कुछ वैसी ही कैटेगरी है कि इसमें आपको जेआरएफ नहीं होगी लेकिन आपको पीएचडी के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी में भी कंसीडर कर लिया जाएगा। और जो कैटेगरी 3 होगी जो कि एक नई कैटेगरी है पूरी तरह से, उसमें क्या होगा कि आपको एलिजिबल माना जाएगा एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि कैटेगरी 3 जो है उसमें आपको केवल और केवल पीएचडी के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए एलिजिबल
नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो CSIR नेट या UGC नेट, इन एग्जाम की इंपॉर्टेंस अब काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको इन एग्जाम को देना होगा और उसके थ्रू आप अपना जो स्कोर आएगा उसके थ्रू आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एक बात और भी गौर करने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर जो रिजल्ट होगा नेट का वो डिक्लेयर किया जाएगा इन द परसेंटाइल अलोंग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू द PhD। तो यहाँ पर जो आपका नेट का स्कोर होगा वो परसेंटाइल में भी आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। उन्हीं मार्क्स के आधार पर जो है वो आपका PhD में जब एडमिशन होगा तो वो मार्क्स वहां पर आगे कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, the JRF qualified students are admitted into the PhD program based on an interview as per the UGC रेगुलेशन 2022। तो जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनको PhD प्रोग्राम में जो एडमिशन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर दे दिया जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 थी, कैटेगरी 2 में आपका लेक्चरशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है और PhD के लिए एलिजिबिलिटी होती है विदाउट फेलोशिप। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, जिसमें कैटेगरी 3 वो कैटेगरी है जिसमें कि आपको केवल और केवल PhD के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो होगा उसमें 70% वेटेज दिया जाएगा टेस्ट स्कोर को। टेस्ट स्कोर मींस आपने CSIR नेट एग्जाम केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया है उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा अपने इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसको 30% वेटेज होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। द PhD एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू और वाइवा। ओके, तो यहाँ पर जो कैटेगरी 1 है उनके लिए तो पूरा मैदान एकदम क्लियर है, उनको इंटरव्यू के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर एडमिशन दे दिया जाएगा। और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो स्टूडेंट हैं उनको 70% मार्क्स तो उनके CSIR नेट के कंसीडर किए जाएंगे और 30% मार्क्स जो है वो उनके इंटरव्यू में कंसीडर किए जाएंगे और उसके बाद एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन PhD प्रोग्राम में किया जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड in the net by the candidate in category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to the PhD। तो जो भी आप मार्क्स स्कोर करोगे कैटेगरी 2 और 3 के लिए, वो कैटेगरी 2 और 3 में जो भी कैंडिडेट होंगे उनके मार्क्स 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो बदलाव है वो जून 2024 से जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पर से ये बदलाव कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। आपको ये कदम कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जैसे ही जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट करूंगा। साथ ही मैं CSIR नेट की क्या इंपॉर्टेंस है MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए उसको लेकर लगातार वीडियोस बनाता रहता हूं। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।